विद एक प्रीपोजिशन है और विद का एक एक करके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। हालांकि इससे पहले जो इसका फर्स्ट लेक्चर था विद का, उसमें 2 यूजेज बता दिया गया है। विद जो है, विद का जो सिंपल हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विद का के साथ। जो विद का सिंपल मीनिंग होता है वो जनरल सेंस में होता है के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ, या फिर किसी व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ, किसी आदमी के साथ, वही। ठीक है, तो विद का जो जनरल सेंस होता है, जनरल मीनिंग होता है, वो होता है के साथ। जो जनरल सेंस होता है विद का हिंदी, ऐसे बोलो, जो विद का सीधा सीधा हिंदी होता है वो होता है के साथ। ठीक है, किसी आदमी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, कोई बच्चा, बूढ़ा, कोई मतलब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के साथ में। ठीक है, लेकिन साथ के अलावा विद का और यूजेज है, और जब यूजेज किए जाते हैं विद का, तो साथ के अलावा कुछ और भी इसके मीनिंग्स निकलते हैं। विद का कुछ और भी हिंदी निकलता है, और कहाँ कहाँ पे यूज करना है विद का, उसका एक एक करके इसका आप बारीकी से देखते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकेंड में क्या था, वही नॉर्मल था के साथ। जैसे के साथ किसी व्यक्ति के साथ, फर्स्ट यूज यहाँ पे ये है इसका। जैसे आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई प्ले मैं खेलता हूँ, विद माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। तो एक तो विद का के साथ जो जनरल मीनिंग होता है, विद का सीधा सीधा मीनिंग होता है हिंदी में, वो होता है के साथ। तो वो एक तो ये हो गया आपका। जैसे आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विद का मतलब के साथ होगा। क्या होगा विद का? के साथ। मैं विद माई फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ। आई प्ले विद माई फ्रेंड मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ, किसके साथ? दोस्तों के साथ। माई फ्रेंड मेरे दोस्तों के साथ, अंग्रेजी हमेशा पीछे से उल्टा बनता है हिंदी में। ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ, आई प्ले मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। तो ये हालांकि पहले भी बताए थे, उसी को रिपीट कर देना है। ठीक है, लेक्चर ये 2 है, फिर भी इसको रिपीट कर देना है ताकि थोड़ा सा याद आ जाए, बस उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो विद हो गया के साथ। दूसरा इसका यूज था वाला वाली। ठीक है, जैसे दूसरा जो इसका हिंदी था वो था वाला या फिर वाली। ठीक है, जैसे अ गर्ल विद रेड कैप वेंट देयर, मतलब एक लाल, अ गर्ल विद रेड कैप मतलब लाल टोपी के साथ नहीं। यहाँ पे अ गर्ल विद रेड कैप लाल टोपी के साथ नहीं, बल्कि लाल टोपी वाली या फिर लाल टोपी वाला। अगर बॉय रहता तो बॉय, अगर बॉय रहता तो वाले, वाला, वाली। तो लाल टोपी वाली एक लड़की वेंट देयर वहां गई। ठीक है, तो वाला वाली वाला सेंस में ये भी उसमें अच्छे से क्लियर कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में एक एक एग्जाम्पल के साथ केवल ले रहे हैं बस। जैसे अ गर्ल विद रेड कैप मतलब एक लाल टोपी वाली लड़की वहां गई। ठीक है, अगर ये वेद मतलब यहाँ पे वाला वाली वाला सेंस और के साथ अगर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख सकते हैं, उसमें ये दोनों बारीकी से समझाया गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसको शॉर्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसके अगले कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो पहला क्या था? के साथ किसी पर्सन के साथ। जैसे आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। दोस्तों के साथ आदमी इंसान है। ठीक है, दूसरा बात, अ गर्ल विद रेड कैप वेंट देयर, एक लाल टोपी वाली लड़की वहां गई, वहां गई। अ गर्ल विद, लाल टोपी के साथ नहीं, ठीक है, लाल टोपी वाली लड़की वहां गई। तो ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हो गया सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब इसी का जब आगे यूज करते हैं तो आगे एक और यूज करते हैं उपकरण में। ठीक है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ये जो है आपका ये 3, ठीक है, ये जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं यानी उपकरण, क्या चीज? उपकरण। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है छोटा सा चीज। ठीक है, जब किसी की मदद से, हेल्प से, किसी की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कुछ करते हैं तो वहां पे भी विद लगता है। कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखो यहाँ पे। जैसे ही कट द पेपर विद सीजर्स। ठीक है, ही कट मतलब उसने कट काटा, पेपर को मतलब कागज को, पेपर को काटा, विद सीजर्स मतलब कैंची की मदद से। यहाँ पे जो कैंची है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण के तौर पे यूज किया गया है। ठीक है, विद सीजर्स मतलब कैंची से, और जो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग बनता है की सहायता से। यहाँ पे जो मीनिंग बनता है वो बनता है
से यानी की सहायता से, की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मीनिंग क्या आ गया इसका, से। ही कट द पेपर विद सीजर, जैसे उसने कैंची से, उसने कैंची से पेपर, पेपर यानी कागज, कट काटा, काटा या फिर जो ही। तो यहाँ पे एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट मतलब छोटा सा उपकरण, इसकी मदद से, कैंची की मदद से। उसी का और एग्जांपल क्या है यहाँ पे, सी कट द एप्पल विद नाइफ, वह चाकू से, चाकू से, सी कट द एप्पल, चाकू से सेब काटी, सेब काटी, वह चाकू से, विद नाइफ मतलब चाकू की मदद से, चाकू एज अ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे चाकू उपकरण के रूप में यूज किया गया, चाकू से काटा, कैंची से काटा। ठीक है, उसी तरीके से आई एम राइटिंग विद पेंसिल, मैं पेंसिल की सहायता से, पेंसिल की मदद से या पेंसिल की सहायता से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के तरीके का बात होता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बन रहा है वो। ठीक है, इसलिए हमेशा यूज करते हैं सी कट द एप्पल या फिर कट एप्पल विद नाइफ, विद सीजर्स, विद पेंसिल, विद पेन। कलम से लिख रहा है तो विद पेन, कुछ कंडीशन में पेन के विद पेन नहीं हो करके इन पेन होता है, तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जनरल सेंस में पेंसिल, पेन, नाइफ, सीजर जो भी होता है तो उसके आगे हमेशा विद लगता है। और विद लगाने का मतलब होता है कि इसकी मदद से किया जा रहा है काम, कैंची की मदद से काटा गया है, चाकू की मदद से काटा गया है। उसी तरीके का एम राइटिंग विद पेंसिल, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं। तो पेंसिल से कहने का मतलब है पेंसिल की सहायता से लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग विद पेंसिल मतलब पेंसिल की सहायता से, चाकू की मदद से। यहाँ पे हिंदी इसका आएगा से, लेकिन इसका जनरल जो मीनिंग मतलब मेन जो मीनिंग होगा वो से कहने का मतलब होगा इसकी मदद से, इसकी मदद से मैं ये कर रहा हूँ या फिर ये हो रहा है। ठीक है, तो इसकी मदद से, उसकी मदद से। तो जब भी मदद इंस्ट्रूमेंट का बात होगा तो वहाँ पे भी विद, वहाँ पे भी यूज होता है, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग बनता है वो क्या बनता है, से। विद सीजर्स, कैंची से, विद नाइफ, चाकू से, चाकू से। आई एम राइटिंग विद पेंसिल, पेंसिल से। तो पेंसिल से, चाकू से, कैंची से, कलम से, किताब से, कॉपी से जब किसी भी चीज़ का मदद करते हैं इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। इंस्ट्रूमेंट देखो, इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा चीज़, जबकि हथियार जो होता है वो वेपन बहुत बड़ा होता है। जैसे वह गाड़ी से आया तो गाड़ी कोई उपकरण नहीं है, वो साधन है यातायात का, तो उसमें बाई का यूज करते हैं, ट्रेवल में बाई लगता है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा उपकरण के तौर पे यूज किया जा रहा है, उसकी मदद से कुछ किया जा रहा है, तब इस कंडीशन में यहाँ पे विद लगाते हैं। ट्रेवल में बाई लगता है, वो जब बाई पढ़ेंगे तब बाई में समझेंगे। ठीक है, तो वो हो गया पेपर विद सीजर्स, कट द पेपर विद, चाकू से। ठीक है, तो यहाँ पे विद का हिंदी हो गया से। फर्स्ट क्या था, किसी के साथ, वाला वाली, और तीसरा हो गया से। उसी तरीके का एक और से होता है, लेकिन ई जो से होता है, इसे का मतलब होता है कारण, के कारण। ठीक है, के कारण, यहाँ पे भी से हिंदी लिख सकते हैं और के कारण दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और इसका मीनिंग होता है के कारण, जैसे इसके कारण ये हुआ। ठीक है, जो फर्स्ट हो गया आपका ये, सेकेंड हो गया ये, और तीसरा हो गया से, किसी की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उपकरण की मदद से। ठीक है, और चौथा जो होता है, चौथा होता है के कारण। चौथा के कारण, यहाँ पे भी से लगा सकते हैं के कारण। जैसे ही वाज सिक विद फीवर, वह बुखार के कारण यानी बुखार से बीमार था, बीमार बुखार से बीमार था, लेकिन बीमार था। ही वाज सिक, वह बीमार था, विद फीवर, बुखार के कारण, बुखार से बीमार था। तो यहाँ पे ये बोले वह बुखार से बीमार था या फिर बुखार के कारण बीमार था, वह बुखार से बीमार था।
यहाँ पे से कहने का मतलब है बुखार से, यानी बुखार के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में अगर से लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन से का मतलब क्या हो जाएगा, के कारण, या फिर सीधा सीधा हम लोग ये बोले कि वह बुखार के कारण बीमार था, ठीक है। जैसे आई थ्रू ए पार्टी विद जॉय, मतलब मैंने खुशी के कारण एक पार्टी दी। आई थ्रू मतलब पार्टी दिया, आई थ्रू ए पार्टी, मैंने एक पार्टी दी, मतलब समायोजन किया, मतलब एक महोत्सव, जो भी पार्टी का मतलब होता है वो मैंने एक पार्टी दी विद जॉय, खुशी के कारण, यानी खुशी से, ठीक है। तो आई थ्रू ए पार्टी, मैंने एक पार्टी दी, मैंने खुशी से एक पार्टी दी, या फिर खुशी के कारण, मैंने खुशी के कारण, मैंने खुशी के कारण एक पार्टी दी, एक पार्टी दी। तो यहाँ पे हिंदी थोड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुशी के कारण, ठीक है, थ्रू ए पार्टी विद जॉय, मैंने खुशी के कारण एक पार्टी दी। तो इसमें से भी होता है, लेकिन यहाँ पे से भी लिख सकते हैं और के कारण, तो दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। से अगर उपकरण से, कोई चाकू से, कलम से, कॉपी से, पेंसिल से, मार्कर से, उपकरण से कुछ हो रहा है, वहाँ पे भी से, लेकिन यहाँ पे भी से, और के कारण भी रहेगा तो यहाँ पे भी विद का यूज करते हैं जब कारण बताना हो, कॉज बताना हो। तो इसी का एक और कारण होता है आउट ऑफ, तो आउट ऑफ का मतलब होता है के कारण, वो आउट ऑफ वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थ्रू ए पार्टी विद जॉय, मतलब मैंने खुशी के कारण पार्टी दी, ठीक है। तो विद का हिंदी कितना देख लिए हम लोग, एक के साथ जो सीधा सीधा मतलब होता है, दूसरा वाला या फिर वाली, ये दोनों एक ही है, वाला और वाली दोनों एक ही है। तीसरा से, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से। चौथा के कारण, ठीक है। जैसे हर फेस वाज रेड विद एंगर, हर फेस वाज रेड, उसका फेस चेहरा लाल था, विद एंगर गुस्सा से, उसका चेहरा गुस्से से लाल था, यानी गुस्से से लाल, गुस्सा कोई तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं, उसकी मदद से तो लाल होगा नहीं, गुस्से के कारण लाल है, ठीक है। हर फेस वाज रेड विद एंगर, उसका चेहरा, उसका चेहरा गुस्सा से लाल है। यहाँ पे गुस्सा से कहने का मतलब है गुस्सा के कारण, गुस्सा के कारण। तो के कारण भी बताने में यूज करते हैं, ये फोर्थ हो गया। के कारण से भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन के कारण, ठीक है। मेरा सजेस्ट, अगर आप सुझाव मानो तो आप से के जगह पे यहाँ पे के कारण हिंदी समझो, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे से में इंस्ट्रूमेंट में से समझ लेते हैं, और यहाँ पे के कारण। तो ही वाज सिक विद फीवर, वह बुखार के कारण बीमार था, ठीक है। उसी तरीके से आई थ्रू ए पार्टी विद जॉय, मैंने खुशी के कारण एक पार्टी दी, खुशी, मैं खुश हो गया किसी कारण से, उसके कारण मैंने पार्टी दी। हर फेस वाज रेड विद एंगर, उसका चेहरा गुस्सा से लाल था, यानी गुस्से के कारण लाल था, ठीक है। तो कारण बताना हो वहाँ पे भी विद होता है, या फिर जहाँ पे विद है वहाँ पे एक मीनिंग के कारण भी हो सकता है, से भी हो सकता है, ठीक है, वाला वाली भी हो सकता है, और के साथ भी हो सकता है। तो जहाँ पे जो हिंदी सूटेबल बनेगा वो हम बना लेंगे, या फिर अगर इस तरीके का यूज करना हो तो ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। पहला था के साथ, दूसरा वाला वाली, तीसरा से मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी उपकरण की सहायता से, चौथा के कारण। उसी तरीके से एक सेंस में और यूज करते हैं इसका पांचवा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पांचवा विद ऑल करके ही आता है, ठीक है, विद ऑल करके ही आता है। और ये जो विद ऑल का हिंदी होता है वो होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, जहाँ पे इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, तो इन अलग होता है, स्पाइट और ऑफ अलग होता है। जो मीनिंग इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, वही मीनिंग होता है विद ऑल। जब यूज करते हैं हम लोग विद के साथ ऑल लगाते हैं तब, ठीक है। जैसे के बावजूद, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो क्या है। विद ऑल माई फ्रेंड्स आई फील अलोन, मतलब मेरे दोस्तों के बावजूद, मतलब मेरा दोस्त है, मेरे पास दोस्त होने के बावजूद भी आई फील अलोन, मैं अकेला महसूस करता हूँ। विद ऑल माई फ्रेंड्स आई फील अलोन, मतलब मेरे दोस्त के बावजूद, मतलब मुझे दोस्त होने के बावजूद, मेरे दोस्त होने के बावजूद, मेरे दोस्तों के बावजूद, आई फील अलोन, मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं
अकेला महसूस करता हूँ। तो विद ऑल मतलब के बावजूद, जैसे पैसों के बावजूद वह मर गया, विद ऑल द मनी ही डाइड, ही डाइड मतलब पैसा होने के बावजूद वह मर गया, दोस्तों होने के बावजूद मैं अकेला महसूस करता हूँ, खाना होने के बावजूद वह भूखा रहता है। तो के बावजूद वाला जब सेंस आता है, इसी का जो हिंदी एक और सेंस होता है इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, तो उसी सेंस में विद ऑल का यूज करते हैं। ठीक है, विद ऑल और इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का जो मीनिंग होता है उसी सेंस में इसका भी यूज करते हैं, के बावजूद। ठीक है, जैसे विद ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, मतलब धन वेल्थ जो भी है उसका, धन दौलत वेल्थ, उसके बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, मतलब धन दौलत वेल्थ होने के बावजूद वह खुश नहीं है, नॉट हैप्पी। तो के बावजूद जब होता है सेंस तो वहीं पे यूज करते हैं विद ऑल, विद के साथ ऑल लग जाता है, जैसे हिज विद हिज वेल्थ, मतलब धन होने के बावजूद, धन के बावजूद वह खुश नहीं है, खुश नहीं है, धन के बावजूद, धन होने के बावजूद, दोस्तों के बावजूद वह खुश नहीं है, और वास्तविकता भी है